और इस पेड़ के नीचे इतना धन है कि तुम्हारी 7 पुश्तों भी आएंगी, ये जब भी कम पड़ेगा। हस्तिनापुर और हरिद्वार के बीच में ये बड़ का पेड़ खड़ा हुआ है और वहाँ पहला प्रभाव कलयुग का है। आगे तो पता नहीं क्या होगा। नमस्कार, मैं विदुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनिया। तो आज हम आए हैं सुकृताल तीर्थ स्थल पर, जिसका इतिहास 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आप बताएंगे इस वृक्ष के इतिहास के बारे में? हाँ, क्यों नहीं। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जो ये शाम वर्ण में बैठे हुए हैं, ये भगवान सुखदेव जी हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हैं। और जो हाथ जोड़े बैठे हैं, ये राजा परीक्षित जी हैं, अभिमन्यु के लड़के, अर्जुन के पोते। इनको श्राप लग गया था जब ये महाभारत हो चुका, और ये 30 साल तक इन्होंने राज किया। और 30 साल तक राज करके युधिष्ठिर अपनी योग माया से देखा तो इनको काली घटाई दिखाई दी। ऋषि मुनि महात्मा कोई कहे को नहीं मान रहा, तो इन्होंने देखा भगवान यहाँ पर नहीं है, भगवान अपने धाम को चले गए। तो अपने पोते को बुला करके इन्होंने राजा परीक्षित जी को इन्होंने राजगद्दी दी। तिलक करके वे हिमालय की ओर चले गए। और जब हिमालय को चले गए, गिरते पड़ते हुए सुरंग में चले गए। इन्होंने राजा परीक्षित जी ने अपने धर्ममंत्री से कहा, जाकर देखो हमारे पास में कितना धन है। राजकोष में देखा तो हीरो जवाहरात रास्ते भरे हुए पड़े हुए। एक जरासंध का मुकुट ये भीम हर मार के लाए थे, तो उनकी दृष्टि उन पर पड़ी। इस हीरो से, मोतियों से बहुत जड़ा हुआ था, बहुत झलमरा रहा था वो। इन्होंने कहा हम इसको पहनेंगे। वो उन्होंने पहना, और पहन करके इन्होंने, उनकी बुद्धि राक्षस जती हुई। फिर उन्होंने कहा हम जो शिकार करने के लिए जाएंगे, तो शिकार करने के लिए जाते हैं ये। तो रास्ते में ये तो आगे निकल गए, इनकी सेना पीछे हो गई। तो एकदम दिन सी कलयुग महाराज उत्पन्न हो गए। तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोका है? मैं कलयुग हूँ। कलयुग, मेरे राज्य में तो कलयुग का कोई निवास नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। एक नहीं, मेरे भ्राता 3 चले गए, अब मेरी भी बारी है, मैं तुम्हें अभी ख़त्म करता हूँ। तो जैसे कि इन्होंने धनुष लगाया, और धनुष लगा करके इन्होंने कहा ये वही गांडू है जिससे बड़े बड़े योद्धा मारे गए। ये कांप गया, उनके पसीने आ गए। तो पर वो ऐसा कीजिए, अपन जीवन काल तक मुझे थोड़ी सी शरण दीजिए। अच्छा राजा परीक्षित, तुमने शरण मांगी है, हम तुम्हें शरण देते हैं। जहाँ जुआ खिलता हो और जहाँ मदरा पी जाती हो, वहाँ भी तुम्हारा निवास हो। जहाँ हिंसा होती हो, वहाँ भी तुम्हारा निवास हो। और जहाँ पराई स्त्री का अपमान होता हो, वहाँ भी तुम्हारा निवास हो। तो ये तुम्हें 4 युग दे दिए हैं, तुम वहाँ पर रहो। उन्होंने कहा हे प्रभु, ऐसा ना कीजिए, आप मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा सा दे दो। अच्छा, महाराज परीक्षित जी को ये नहीं मालूम, ये बगैर नीति का कमाया हुआ ये तुमने ही ओ रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम सुरों में भी रह सकते हो, जो बगैर नीति का कमाया हुआ हो। वो इतनी कहते ही वो झड़ते एकदम दे समा गई। बहुत खिलखिलाया। जब हम किसी व्यक्ति को कोई सामान हमें को मिल जाएगा तो बहुत खिलखिलाएंगे, तो बहुत खुश हुआ वो। तो यहाँ से जैसे कि आप नीचे से ऊपर आए हो, यहाँ पर इतनी दूरी पर सीमित ऋषि का आश्रम था। उन्होंने सोचा हम जलपान पी करके हम जब चलेंगे। वहाँ पर उनके द्वार पे कहा मैं पांडववश्य हूँ, सम्राट राजा, आप पे पानी की याचना कर रहा हूँ, मुझे जल चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। तो इन्हें वे नहीं उठे। तो उन्हें ये नहीं मालूम तुम्हारे सामने कौन खड़ा है कौन नहीं है। तो कलयुग ये कह रहा है ऐसे ऋषि को तो मार देना चाहिए। सम्राट राजा इनके सामने खड़ा है, ये भी इनका संस्कार भी नहीं जानता। तो जैसे कि इन्होंने धनुष लगाया, धनुष लगा करके उनके संस्कार ऐसे आए, उस धनुष को पीछे किया। धनुष को पीछे करके इधर उधर देखा, एक सर्प मरा यहाँ पड़ा हुआ है। वो धनुष से उठा करके वो उनके गले में डाल दिया, और डाल कर 5-7-10 मिनट खड़े रहे। फिर ये चले गए अपने राजमहल को। कोई छोटा बच्चा देख रहा था, भैया इनके पुत्र का नाम
श्रृंगी ऋषि था भैया, कोई राजा आया था और गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल गए। उन्हें बहुत क्रोध आया। अपनी अंजलि में जल लगकर जिस मूर्ख राजा ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, उसको यही सर्प आज से 7वें दिन डसेगा और किसी टाले से नहीं टलेगा। उन्होंने पक्का करके वे वहाँ पे आए तो वे वहाँ पर आकर के रोने लगे। उनकी समाधि जागी। बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? हे पिताश्री, कोई राजा आया था और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तुमने क्या किया? हमने उनको श्राप दिया है, आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये भी देखा कौन है कौन एक नहीं, अपने तपोबल से देखा। अरे बेटा ये तुमने क्या किया? वे तो सम्राट राजा थे, वे उन्होंने तो मजाक में किया। और ये तो पहला प्रभाव कलयुग का है, आगे तो पता नहीं क्या होगा। तुमने अच्छा नहीं किया, इतनी ये तुमने सिद्ध कर दिया है कि इतनी विद्या ये नहीं सिखानी चाहिए थी हमें। उन्हें तो पता भी नहीं है, उन्हें आज्ञा करो। जैसे कि उन्होंने मुकुट तार के धरा, उनकी फिर से एकदम बुद्धि जागी। अरे ये मैंने क्या किया? बिजली कड़कड़ाई। ये तो मैंने एक ऋषि का अपमान करके आ रहा हूँ। सुबह जाऊँगा और सुबह जाकर उनसे क्षमा मांगूँगा। अपनी पत्नी को कह रहे हैं। इतने में द्वार वालों से कहा, जाके कहो सीमिक ऋषि आए हुए हैं। हे प्रभु आप सुबह ही आ जाना, अब तो उनका विश्राम का समय है। अरे उन्हें विश्राम के नहीं, उन्हें जागने की अवस्था है, उन्हें अपने मृत्यु का मालूम नहीं है। वे घबराए। महाराज की जय हो। क्या है? महाराज सीमिक ऋषि आए हुए हैं। अच्छा आदर से लेके आओ। तो उनकी पत्नी कह रही है वे गुस्से में तो नहीं हैं, वे गुस्से में हो चाहे ना हो, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। वे वहाँ पर आई, उनको गद्दी पर बैठा करके उनके चरण धो करके गंगा जल से हाथ जोड़ के उनके चरणों में बैठी। हे प्रभु हो तो गया मेरे से अपराधी, जो मुझे दंड देना चाहें वो मुझे दंड दे सकते हो। हे राजन दंड तो तुम्हारा निर्णित हो चुका है, मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हे प्रभु इसका कोई उपाय है? जो आपके गुरु हैं वही तुम्हारा उद्धार कर सकते, मैं तो तुम्हें आज्ञा करने के लिए आया था। हे प्रभु इसका कोई उपाय तो होगा? हाँ उपाय है, जो आपके गुरु हैं वही तुम्हारा उद्धार कर सकते। ये पहला प्रभाव है कलयुग का, आगे तो पता नहीं क्या होगा। और ये धनुष से बाण निकल चुका है, मैं इसमें से कुछ नहीं कर सकता। अपने पुत्र को बुला करके जन्मेजय को राज तिलक दे करके, बेटा तुम इस गद्दी को संभालो, जल से डूबेगा, एक्सीडेंट होने का, पेड़ से डूबेगा, इनकी आत्मा भटकती रहती है, मैं भटक नहीं चाहता। तो राज तिलक दे करके वे तुरंत गुरु के पास लौटे। गुरुदेव अरे राजन इस टाइम इस समय क्या बात है? मुझे आज्ञा कर देते, मैं आज्ञा कर देता, मैं आ जाता। हे प्रभु मुझे अभी भी मालूम हुआ सीमिक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया है, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। राजन इस समय जो तुम्हें भागवत का रसपान पिलाए तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है, तो अपना बच्चा समझ के मुझे दान दीजिए। इसके तारनहार मैं नहीं हूँ, इसके तारनहार भगवान वेद व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव जी हैं। इस समय वे कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ आप खड़े हो, इसका नाम आनंद बने। ये ऋषियों की भूमि है। कतिकाल बड़े बड़े राजा ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पर बैठ के तप किया करते थे। तो इसमें मिट्टी में इतनी खुशबू थी, शेर वगैरह आकर के यहाँ पर मस्तक टेक के ये जब आगे को चलते थे। तो यहाँ पर हस्तिनापुर और हरिद्वार के बीच में एक ये बड़ का पेड़ खड़ा हुआ है, और वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर भगवान तुम्हें खुद पे खुद मिल जाए। तो यहाँ पर पहले से ही ऋषियों की मंडली बैठी हुई है। उनको नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेकर के उन्होंने कहा हे राजन तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, तुम उनका नाम क्यों नहीं लेते? जैसे ही भगवान का नाम लिया, भगवान एकदम प्रकट हुए,
और प्रकट होकर सब ऋषि मुनि महात्मा दंड करने लगे। ओम यम पर्यंतम पुत्रे सिदम दया हम सब मान तोस्मी। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष के, तुम इन ऋषियों को दंडवत कर रहे हो। हे राजन, ये भगवान सुखदेव जी हैं, हम में से किसी की बस की बात नहीं है, यही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तो अपनी आंसुओं से उन्होंने चरण धोए, भगवान के गले मिले, ऊपर से नक्कारे बजने लगे और फूलों की बारिश होने लगी। देवताओं को ये मालूम हो गया कि वहाँ पर भगवान पहुँच चुके। अपने विमानों में बैठ बैठ करके वो उससे आगे और वो उससे आगे इस गद्दी पर बैठा कर भगवान का श्लोक किया और श्लोक बोल करके फिर भगवान को इसको राजा की भगवान दृष्टि राजा पे पड़ी और उन्होंने कहा, हे राजन, क्या बात है, क्यों स्तुत हो रहे हो? हे प्रभु, आप योगियों के सब में बड़े गुरु हो, अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरे 7 दिन रह गए हैं। तो भगवान हंसने लगे और कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे से पहले एक खटमान राजा हुआ है और तुम्हारे पास तो 7 दिन है। हर व्यक्ति के पास 7 ही दिन होते हैं, 8 नहीं होते। हे राजन, तुम चिंता मत करो। अब तो सुनो, अपने अंत समय में अपनी इंद्रियों को वश में करके उसे तलवार की तरह काट दी, और जो इस भागवत में डूब गया तो भागवत जैसे जल बहता जा रहा है वो भी जल जाता चला जाता है। हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे से पहले एक खटवान राजा हुआ है, उसके लिए 2.5 घड़ी में मुक्ति हो गई और तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम चिंता मत करो। हे राजन, मैं तुम्हें वो भागवत सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण जी की मधुर लीला है। इसमें वे हर समय लीला करते रहते हैं। हे राजन, अपने अंत समय में ओम नमो भगवते का जाप जपे, यही मंत्र महामंत्र है। वही व्यक्ति वैकुंठ धाम को पहुंच जाएगा। तो जैसे कि भागवत चालू की भगवान ने 7 दिन तक ना तो उन्होंने जल ग्रहण किया, ना उन्होंने भोजन ग्रहण किया, और वे जो के 7 दिन भागवत सुनते रहे। भागवत में इतना आनंद आया उन्हें ये सब पता नहीं लगा ये भागवत 7 दिन कदमे को निकल गई। तो जैसे कि भागवत चलतुर होते रही, जैसे कि हमारे यहाँ से एक बेड़ा अड़ी गांव पड़ता है मोहना के पास में। तो धनवंतरी की और तस्तकनाग की, इनकी दोनों की भेंट होती है। भैया तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वहाँ पर आनंद वन पे जा रहा हूँ। मैं क्या करोगे? मैं अपने राजा को बचा लूँगा, जहाँ तक मेरी सृष्टि जाएगी वो कुछ नहीं करेगा तस्तकनाग। अच्छा, तो कुछ अजमाइश हो जाए, मैं तस्तकनाग हूँ। तो जैसे उस समय कोई पीपल का पेड़ खड़ा होगा तो उन्होंने डंक मारा, और डंक मारते वो पेड़ समाप्त हो गया, फूक के राख हो गया। और धनवंतरी अपने हाथ में जल रखकर, और जैसा था वो पहले भी अच्छा कर दिया। उन्होंने देखा कोई ऋषि मुनि महात्मा किसी को श्राप देने लगे तो वो किसी को लगेगा नहीं। हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए, आप वहाँ पर न जाइए, और इस पेड़ के नीचे इतना धन है कि तुम्हारी 7 पुश्तों भी आएंगी, ये जब भी कम पड़ेगा। अगर नहीं मैं तो जाऊँगा। अच्छा, तुम नहीं मानोगे। तो रास्ते में छड़ी बनकर गिर पड़े। उस समय शॉर्टकट के रास्ते थे। तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पे टांगा, काल पे टांग करके, और जैसे कि उनको खुजा आई और खुजा आकर के उनको छड़ी से खुजाया तो उन्होंने दम दे डंक मारा, और डंक मारती जब से इसका नाम मोरना पड़ा हुआ है। और प्रभु जैसे ही माली सुंदर सुंदर फूल लाता था, छोटा सा सुरूर बना करके डलिया के बीच में बैठ गया। जैसे ही डलिया धरी वो दम दे डंक मारा, और भगवान उससे पहले विमान में बैठा करके राजा परीक्षित जी को ले गए। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की जय, राजा परीक्षित जी भगवान की जय। और यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा बैठ करके भगवान ने श्रीमद् भागवत उनको सुनाई है। कोई ऋषि मुनि महात्मा ऐसा नहीं रहा जिसने ये भागवत ना सुनी हो, सब ने भागवत सुनी। ठीक है, और ये पेड़ वही है जिसके नीचे बैठ के भगवान ने श्रीमद् भागवत सुनाई है। इसकी आयु 5,500 से भी अधिक ऊपर है। ये कभी भी
पर जड़ नहीं होता। और कहते इसका ये बड़बाई आती है ना, दाढ़ी आती है इसमें, वो दाढ़ी भी नहीं है। और कभी आंधी तूफान में उस समय इसका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे भगवान 16 साल के थे, आज भी भगवान 16 ही साल के हैं, आपके सामने खड़े। बोलो भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, अक्षय भट्ट महाराज की जय।